देखिए, ये आज हम लोग को क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द बायल्स लॉ। ठीक है, इसका सबसे पहला क्वेश्चन है 10 dm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस अंडर 1 bar प्रेशर आर कंटेन्ड इन ए सिलेंडर विच हैज़ ए मूवेबल पिस्टन। द पिस्टन इज मूव्ड इन until the same mass of the gas occupied 2 dm³ at the same temperature. Find the pressure is in the cylinder। क्वेश्चन लिखा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये किस पर बेस्ड है, देखिए यहाँ पर सेम टेम्परेचर लिखा हुआ है। सेम टेम्परेचर करने का मतलब ये आपका देख रहे हैं यहाँ पर ये सेम टेम्परेचर लिखा हुआ है। सेम टेम्परेचर करने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब ये लॉ किसके ऊपर, ये वो न्यूमेरिकल किसके ऊपर बेस्ड हो रहा है, प्रेशर के ऊपर। क्योंकि देखिए एक प्रेशर यहाँ पर पूछा है, फाइंड द प्रेशर, पहला चीज़ पूछा है यहाँ पर। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिए दिया है 1 bar प्रेशर, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा है 1 bar प्रेशर लिखा हुआ ना। एक प्रेशर ये दिया है, दूसरा प्रेशर पूछा है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। यानी हमारे पास जो फार्मूला होता है हम लोग क्या लिखते हैं, P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 लिखते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। सेम टेम्परेचर करने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि T1 बराबर हो गया T2 के। तो यानी अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखिए P1 V1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 V2 हो जाएगा। ठीक है ना, P2 V2 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास P1 कितना दिया वो लिख लिया जाए। P1 हमारे पास कितना दिया है, P1 हमारे को दिया गया है, P1 देखिए 1 bar दिया गया है। कितना दिया गया है, 1 bar आपका दिया गया, P1 है। ठीक है, और P2 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। V1 आपको कितना दिया है, V1 आपका देखिए कितना दिया है, 10 dm है, यानी 10 dm³ हो गया। ठीक है, और V2 आपको कितना दे रखा है, V2 2 dm³ हो गया, है ना। तो अब हम लोग इसको लगा लेंगे, फार्मूले पर रखेंगे। तो P1 बराबर, अब देखिए क्या दिया है हमको, P1 बराबर 1 bar है। तो यानी यहाँ पर P1 V1 बराबर P2 V2 लिखा हम लोग ने, और P1 बराबर 1 bar, ठीक है, इंटू कर दिया dm। V1 कितना है, 10 dm है, कितना है, 10 dm³ है, बराबर हो गया। अब देखिए P2 हम लोग को निकालना है तो मैंने P2 लिख के छोड़ दिया, इंटू हो गया V2 कितना है, 2 dm³ है ना। तो अब हमारे पास देखिए, अब हमको P2 निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 dm³ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आपको डिवाइडेड बाई जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 है ना, डिवाइडेड बाई होगा 2 dm³ हो गया। और यहाँ पर बार था हमारा, यहाँ पर 1 bar था, तो ये क्या होगा, dm से dm कट गया, 2 से 5, ये 2 5 जा 10 हो गया, तो यहाँ पर 5 कर दिया ना। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, P2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 bar हमारा प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, आपका इस सैंपल ऑफ द गैस ऑक्यूपाई 100 dm³ at 1 bar pressure and 25 degrees Celsius. If the volume of the gas is reduced to 5 dm at the same temperature, what additional pressure must be applied? Initial pressure and initial volume, it is represented by P1 and V1. P1 is equal to the 1 bar and V1 is equal to the 100 dm³, right? Temperature T1 is equal to 25 degrees Celsius. It means that 273 plus 25 is equal to 298 Kelvin. Right here P2, V2 and T2. P2 is equal to P2, additional pressure must be applied. It means that the P2 is unknown. ठीक है, and
V2 is equal to reduce to 5 dm, तो dm कितना 5 dm, this is the V2, and T1 at the same temperature, it means that it is also 298 Kelvin temperature. T2 is also 298 Kelvin temperature. Now use the equation P1 V1 divided by T1 is equal to P2 V2 divided by T2. You see here T1 is 298 Kelvin and T2 is 298 Kelvin. It means that the T1 is equal to T2, and when we use this, then this equation become equal to the P1 V1 is equal to the P2 V2, and this is the Boyle's law. This is the according to Boyle's law. No? This is according to Boyle's. Now put the value of pressure and volume and find out the value of P2. Find out the value of P2. Find out the value of P2. ठीक है, तो अब देखिए P2, तो it means that there is the 1 bar into 100 dm cube is equal to P2 into 5 dm cube. dm is cancelled by the dm, and 5. Now P2 is equal to 1 bar into 100 divided by 5. P2 is equal to 20 bar. So pressure which is additional pressure which is applied, additional pressure which is applied equal to P2 minus P1, equal to P2 is minus P1. Now you write here P2 is equal to 20 bar minus P1 is equal to 1 bar. So additional pressure is equal to 19 bar. ठीक है, we see one more question based on Boyle's law. ठीक है, before going to this equation we see here 1 liter is equal to 1 dm cube is equal to 10 the power 3 centimeter cube is equal to 10 the power 3 ml. This is the unit conversion. 1 liter is equal to the 1 dm cube is equal to the 10 the power 3 centimeter cube is equal to the 10 the power 3 ml. And one more thing here, 1 centimeter cube is equal to 1 ml होता है. Now question, a human adult breathe in approximate 0.5 liter of air at 1.00 bar with each breath. ठीक है, with each breath. If an air tank hold 100 liter of air at 200 bar, how many breath the tank will supply, assuming that the temperature is 37 degrees Celsius. You see here the human being breathe at the 1 bar, whereas the tank are at 200 bar.
So first of all, you calculate the volume of the gas at 1 bar, which are present at the 200 bar as a 100 ml, sorry, liter. So you write here P1 V1 divided by T1 is equal to P2 V2 divided by T2. You see, assuming that the temperature is 37 degrees Celsius, when this type of the sentence are present in the question, then you always think that the condition of the temperature T1 and T2 both are the equal. So you write here T1 is equal to T2, and this equation become as P1 V1 is equal to P2 V2, and this is the Boyle's law, and this is the Boyle's law. First of all, you write the pressure P1 is equal to the 200 bar, V1 is equal to the 100 liter, P2 is equal to the 1 bar. You always remember that condition is taken as a second condition on which anything, either the pressure, volume or temperature has been calculated. So you write here V2 is equal to what? Okay? V2 is equal to what? So you use this equation and find the volume find the volume of the gas at 1 bar. Okay? At 1 bar. So you write P1 V1 is equal to P2 V2. Now you write 200 as a P2 bar into volume 100 as a V1. P2 is equal to 1 bar into V is equal to unknown, so you write V2 here. So you write V2 here. Okay? Now you write V2 is equal to 200 bar into 100 liter divided by 1 bar is equal to, bar cancel by bar, is equal to 20000 liter volume V2. And human being, you see here, one breathing contain 0.5 liter of air at 1 bar. With each breathing, it means that when human being breathe one time, then it consume 0.5 liter volume of air. So how many numbers of the breath taken by human being can be calculated by the number of breath, the number of breath taken by human being is equal to total volume of gas divided by volume of gas taken in one breath. So you write here total volume is equal to 20,000 liter divided by one breath is equal to 0.5 volume in one breath. So you write here
20,000 divided by 0.5. So you write here 200,000,000. This is the fourth zero. One more zero you add here, divided by 5. So you write here 4 0 0 0 and 0. Breathe. 0 and 0 and 0. Breathe. Thank you.